हेलो दोस्तों अभी तक मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स कवर किए हैं। लार्ज कैप फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, थीमेटिक फंड, फंड ऑफ फंड्स। लेकिन ये सारे जो मैंने अभी तक फंड्स कवर किए हैं ये एक्टिव फंड्स होते थे। एक्टिव फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसमें एक म्यूचुअल फंड मैनेजर डिसीजन लेता है कि उन्हें कौन सा फंड खरीदना है, कौन सी कंपनी बेचनी है और उसके हिसाब से रिटर्न जनरेट होती है। आज जिस फंड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है एक इंडेक्स फंड, और ये फंड सिर्फ एक इंडेक्स को फॉलो करता है। वो इंडेक्स में जैसे ही किसी कंपनी का वेटेज ज़्यादा होता है तो उसमें पैसे लग जाते हैं, और वेटेज कम होता है तो पैसे कम हो जाते हैं। और इसको कोई एक्टिवली फंड मैनेजर अपना दिमाग लगाकर मैनेज नहीं करता है, और इन फंड्स को हम पैसिवली मैनेज फंड्स बोलते हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगा यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड। ये फंड निफ्टी का जो 50 इंडेक्स है उसमें अपना मेजर पैसा सारा लगाता है और उसको अपने पोर्टफोलियो में रेप्लिकेट करता है। तो आइए अब देख लेते हैं हम डिटेल में कि इस फंड की कैसी रिटर्न रही है पिछले 5-7 सालों में, और ये किन कंपनीज में पैसा लगा रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक इंडेक्स फंड है। तो ये अपना जो जितना भी पैसा है ये निफ्टी 50 की जो 50 कंपनीज हैं उसमें लगाता है। उस इंडेक्स को ये अपने पोर्टफोलियो में रेप्लिकेट करता है बस। और जो ये जितनी भी कंपनीज हैं ये सारी लार्ज कैप कंपनीज यहाँ पर हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो ये फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। और ये अभी जो एसेट साइज हैंडल कर रहा है वो 3200 करोड़ का हैंडल कर रहा है। और अगर अब हम यहाँ पे बात करें इसकी एक्सपेंस रेशो की, तो इसकी एक्सपेंस रेशो सिर्फ 0.1% है, और इसकी जो कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो चलती है वो 0.27% चलती है। इसकी एक्सपेंस रेशो इतना कम होने का ये रीज़न भी है कि ये पैसिव इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। इसमें कोई फंड मैनेजर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसकी एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम रहती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इसमें एसआईपी अमाउंट पे, तो आप इसमें 500 रुपये से एसआईपी शुरू करा सकते हैं। और अगर आपको लमसम पैसा डालना है तो आपको 5000 रुपये से यहाँ पर शुरुआत करनी होगी। अब अगर मैं बात करूँ इसकी एग्जिट लोड की, तो इस फंड में आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है। आप किसी भी वक्त पैसा निकाल सकते हैं, और साथ में कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं होता है इस फंड में। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि निफ्टी 50 के इंडेक्स में कौन सा सेक्टर ज़्यादा वेटेज यहाँ पर रखता है। अब अगर हम वेटेज पे बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो फाइनेंशियल सेक्टर की है 40%, वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर 16%, एनर्जी सेक्टर भी 15% के आसपास, उसी तरह एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी 7 और 5% के आसपास यहाँ पे वेटेज है। और आपका जो पैसा है वो भी इन्हीं सेक्टर्स में इसी रेशो में लगाया जाएगा। अब अगर हम बात करें टॉप 10 कंपनीज की, तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखती है वो रिलायंस रखती है 11% के आसपास, और उसके बाद एचडीएफसी बैंक रखता है 11%, वहीं इन्फोसिस 7.5%, वहीं एचडीएफसी 7.5%, आईसीआईसी बैंक 6% के आसपास, उसी तरह टीसीएस, कोटक महिंद्रा, एचयूएल, एक्सिस बैंक और आईटीसी इसके जो हम टॉप 10 कंपनीज देखते हैं उसमें शामिल है। अब अगर हम रिटर्न पे बात करें कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आपने इस फंड में की होती तो एक साल में ये आपका पैसा 16,000 रुपये हो गया होता, आपकी 10,000 की लागत, यानी कि एक साल में लगभग 70% के आसपास की रिटर्न मिली है आपको। और 2 साल पहले अगर आपने पैसा लगाया होता तो वो 10,000 रुपये आपके 13,000 रुपये हो गए होते। उसी तरह 3 साल में ये आपके पैसे 15,000 रुपये हो गए होते। वहीं 5 सालों में इसने आपके लगाए हुए 10,000 रुपये डबल कर दिए हैं, यानी कि 10,000 रुपये की जो आपकी लागत है वो अभी 20,000 रुपये हो गई होती। और अगर आपने इसकी इंसेप्शन में ही पैसा लगा दिया होता 2013 में, तो वो 10,000 रुपये आपके 26,000 रुपये यहाँ पर हो गए हैं। तो यानी कि दोस्तों इसमें रिटर्न अच्छी है, क्योंकि रिस्क भी यहाँ पर कम होता है। क्योंकि निफ्टी 50 में आप पैसा लगा रहे हैं तो रिस्क बिल्कुल कम होता है। ये सारी लार्ज कैप कंपनीज हैं, और लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना सबसे कम रिस्की माना जाता है अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे बात करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टर्स को इन्होंने कैसा पैसा बना के दिया है। अब अगर हम एसआईपी इन्वेस्टर्स की बात करें तो एक साल में अगर आपने 1,000 रुपये से शुरुआत की होती तो वो 12,000 रुपये आपके 16,000 रुपये हो गए हैं। वहीं 2 सालों में 24,000 की लागत आपकी 31,000 रुपये हो गई है। और दोस्तों 3 सालों में वो 36,000 की लागत आपकी 48,000 रुपये के आसपास हो गई है। और अगर आप 5 साल से 1,000 रुपये की एसआईपी करा रहे होते पर मंथ, तो आपकी 60,000 की लागत इस फंड में 89,000 के आसपास हो गई है। तो दोस्तों ये एक फंड है ऐसा जो अगर आपको पैसिव इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो ये काफ़ी सस्ता फंड यहाँ पर है। एक्सपेंस रेशियो इसकी काफ़ी कम है, ये सिर्फ
आपका जितना भी पैसा होता है वो निफ्टी 50 के शेयर्स में उस रेशो में लगा देता है। इसमें कोई दिमाग लगाने वाली चीज़ यहाँ पर नहीं होती है। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस फंड से शुरुआत कर सकते हैं। मेरी तरफ से दोस्तों आज इस फंड पर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। धन्यवाद।